हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक। वेलकम टू ऑनलाइन अनवे क्लासेज। तो कल हमने क्या किया था कि ये टॉपिक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे और फिर लाइट चली गई थी, तो क्या ही कर सकते हैं, चली गई तो फिर मैंने वेट भी किया पर बना नहीं पाया, लाइट आई नहीं, शायद 3-4 बजे आई थी सुबह। तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। चलो देखो, ये जो मैंने टॉपिक लिखा था इसमें लिखा था कि किसी समतल में एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री या वन 360 डिग्री या 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था कि कोई सरल रेखा होती है, उसमें मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है ओ। अब इस पॉइंट के चारों ओर बनने वाले जो कोण होंगे ना, उसका मान कितना होगा, 360 डिग्री या 360 डिग्री होगा, ठीक है। और ये किरण है, ठीक है। इसको ए लिख लेना, यहाँ पे ओ है, इसको बी कर लेना, ठीक है। और इसको ओ कर लेना और इसको ए कर लेना। देखो, ओ ए कोई किरण है, तो इसके बिंदु है ओ। अब इसके चारों ओर जो बनने वाले जो एंगल होंगे ना, वो कितने होंगे, 360 डिग्री। ये भी कल मैंने बता दिया था और ये भी बता दिया था, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम बनवाया था मैंने। ये डायग्राम बनाना, अगर कोई नया है तो ये तो लिखना ही है और ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। और उसके अलावा आई बटन में मैं क्लासेस दे दूंगा, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में दे दिया था और इस वाले वीडियो में भी दे दूंगा। तो उन पे जितनी भी क्लासेज है पिछली वाली एंगल वाली, एंगल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आज या कल। कल खत्म होगा, ठीक है, आज खत्म नहीं होगा, कल खत्म हो जाएगा। एंगल वाला टॉपिक जो है वो ऑलमोस्ट, अरे यार नॉइस आ रही है, एक मिनट, चलो ठीक है। एंगल वाला जो टॉपिक है ऑलमोस्ट कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म ही कर दूंगा मैं ऑलमोस्ट, क्या। तो देखो, ये वाले जो एंगल होंगे ना, ये पॉइंट है ओ, इसमें से ये सारी रेखाएं निकल रही है, स्ट्रेट लाइन है सब। अब इसमें जो पॉइंट है ओ, इसके चारों ओर जो जितने भी एंगल बन रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो इन सब एंगल का जो योग होगा ना, वो होगा 360 डिग्री। बताया मैंने, जो पॉइंट लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि किसी समतल में एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री या 360 डिग्री। तो इस तरह से लिखना, ये वाला डायग्राम बनाना, पहले लाइन लिखनी है, फिर उसके बाद में ये दोनों डायग्राम बनाने हैं। फिर मैं लिखवा देता हूँ इस वाले डायग्राम का कि एक कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, जितने भी कोण है उन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। चलो देखो, ये दोनों डायग्राम बनाना, फिर बना लिया होगा ना, देख लेना अगर बनाया नहीं हो तो। देखो, ये जो एंगल है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इनको कैसे लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ प्लस कोण जी प्लस कोण एच। ये जितने भी एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन सब का योग कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये जो कोण बन रहे हैं ना, वो किसके चारों ओर बन रहे हैं, बिंदु ओ के चारों ओर, ठीक है। डेफिनेशन लिखी ली थी, सॉरी पॉइंट लिखा था किसी समतल में एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बिंदु कौन सा है, बिंदु ओ, इसके चारों तरफ जो एंगल बन रहे कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इन सब का योग कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये नोट करना। उसके बाद में क्वेश्चंस करने अपने को, 2 क्वेश्चंस करने इसके रिलेटेड, फिर उसके बाद में कोणों के कुछ प्रकार लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना, देखो एक डायग्राम बनाना है, फिर क्वेश्चन भी लिखना, चलो। देखो एक डायग्राम है इस तरह से, ये बिंदु है ओ, ठीक है। तो इसको ले लो ए, इसको ले लेते हैं, चलो ये बना लेते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ये ले लिया मान लो बी, ये हमने ले लिया सी, और एक मिनट में क्या था, चलो इसको सीधा मत बनाना, ठीक है, इस
इस तरह से बनाना, इसको ले लो 100 डिग्री, इसको लेना 150 डिग्री ले लो, और इसको ले लेते हैं 100 200 न्यून कौन है ना 100 250, इसको ले लेते हैं 80 100 डिग्री, चलो 100 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आईडी से लिया है, डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा आईडी से लिया है कि कितने कितने एंगल के हैं। अब ये जो एंगल है ना इसको मान लेते हैं अक्स, ठीक है। तो अपने को निकालना है अक्स की वैल्यू, क्वेश्चन में है अक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। देखो डायग्राम है अपने पास, ए ओ बी बराबर अक्स है, बी ओ सी बराबर 100 डिग्री दिया हुआ है, सी ओ डी लिख लेना इसको, देखो सी ओ डी बराबर है 150 डिग्री और डी ओ ए है 100 डिग्री। तो अपने को फाइंड आउट करना है अक्स की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है अभी कि एक ही बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो कोण ओ के चारों तरफ कितने एंगल बन रहे हैं, अक्स बन रहा है 100 डिग्री बन रहा है, 150 डिग्री बन रहा है और 100 डिग्री बन रहा है। तो इन सबका योग कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करना है, कोण ए ओ बी कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ए बराबर है 360 डिग्री। एक ही बिंदु ओ के चारों तरफ और बन रहे हैं, बिंदु ओ है उसके चारों तरफ बन रहे हैं सारे एंगल, तो इसका योग कितना होगा 360 डिग्री। अब देखो कोण ए ओ बी बराबर है अक्स, कोण बी ओ सी दिया हुआ है 100 डिग्री प्लस कोण सी ओ डी की वैल्यू रखेंगे कितना है 150 डिग्री, ठीक है। और ए ओ डी की वैल्यू कितनी है प्लस 100 डिग्री बराबर है 360 डिग्री, ठीक है। अब देखो अक्स प्लस इन तीनों को क्या क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। मैंने करवा दिया ऐसे क्वेश्चंस, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100 100 200 100 100 200 200 150 हो जाएगा 350, कितना आ गया 350 डिग्री बराबर आ गया 360 डिग्री। अब इसको इधर लेके जाएंगे प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो अक्स बराबर कितना होगा 360 डिग्री माइनस 350 डिग्री बराबर आ जाएगा 10 डिग्री। चलो ये आंसर आ गया, कितना आया 10 डिग्री। एक बार और समझा देता हूं, हमने पढ़ा था कि एक ही बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे बिंदु ओ है, इसके चारों तरफ कितने कोण बन रहे हैं, अक्स बन रहा है एक, तो एक 100 डिग्री बन रहा है, एक 150 डिग्री बन रहा है और एक 100 डिग्री बन रहा है, तो 4 एंगल बन रहे हैं। एंगल के नाम क्या है ए ओ बी प्लस ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, इन चारों को जोड़ा तो कितना आ गया 360 के बराबर आ जाएगा। ए ओ बी की वैल्यू दी हुई है अक्स है, अक्स रख दिया यहाँ पे, प्लस का साइन लगा दिया ऐसा कैसा। बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, 100 डिग्री रख दी, ठीक है। सी ओ डी की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री और डी ओ ए की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री। फिर उसके बाद में बराबर 360 डिग्री रखा, फिर अक्स प्लस इन तीनों क्या कर दिया जोड़ दिया, कितना आ गया 350 डिग्री। फिर उसके बाद में बराबर 360 डिग्री रखा, 350 उधर जाएगा, यहाँ प्लस का है उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो अक्स बराबर 360 डिग्री माइनस 350 डिग्री बराबर जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो अक्स की वैल्यू कितनी आई 10 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो ये रफली डायग्राम है, अक्स थोड़ा ऊपर जा रहा है, लग रहा होगा 45 के समथिंग आएगा, रफली डायग्राम होता है, ठीक है। तो डायग्राम रफली है, रफ डायग्राम है, तो 10 डिग्री आ गया आंसर। देखो एक और क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाना। देखो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना डायग्राम वाले, इनको ना डायग्राम में सोल्व करना होता है, जब पेपर आता है तो उसमें डायग्राम में सोल्व कर लो। अभी जो क्वेश्चन था एक बार और बना के दिखा देता हूँ कैसे करना है एग्जाम में। ये इसी तरह था क्वेश्चन, यहाँ पे दिया होता अपने 100 डिग्री दिया होता, यहाँ पे था 150
और यहाँ 100 था, ठीक है, और ये अक्स था। तो जब पेपर में जब ऐसा क्वेश्चन आया ना, कैसे सोल्व करना है, यहीं पे कर लेना डायरेक्ट। अक्स बराबर 360 माइनस कितना होगा 100, 150, 100, तीनों को जोड़ देना, कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा 10 डिग्री। बस एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं, पेपर में समझाने के लिए मैंने सोल्व करवाया, और आपको नोट्स में तो इसी तरह लिखना है, और जब आपको एग्जाम्स में करना है तो इसी डायग्राम में जो आपका डायग्राम होगा पेपर में, उसी डायग्राम में डायरेक्ट सोल्व कर लेना, एक लाइन का आंसर है बस, कुछ भी नहीं है। इतना सारा करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, एग्जाम में बस टाइम बचाने की सोचना चाहिए मतलब। देखो जब भी आप क्वेश्चंस करो ना, प्रैक्टिस इस तरह से करना है कि एग्जाम में हम 1 मिनट से कम में एक क्वेश्चन सोल्व कर लें, तो इसी तरह प्रैक्टिस किया करो। इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, जो समझाने के लिए होता है। जब भी आप अपने नोट्स पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए इजीली, इसलिए सारा लिखवाना पड़ता है। तो पढ़ाते टाइम सारा लिखवाना पड़ता है, पर जब एग्जाम करो तो डायग्राम में डायरेक्ट सोल्व करो, बस जितना हो सके उतना इजीली सोल्व करो। देखो क्वेश्चन है, डायग्राम है पहले, x प्लस 10 डिग्री 2x प्लस 5 डिग्री। चलो देखना पड़ेगा डायग्राम पे। देखो मैं मेरे बनाने के बाद बनाना डायग्राम, ठीक है। हो सकता है इधर उधर ऊपर नीचे गलत हो जाए, फिर वापस मिटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा आपको। जब भी मैं करवाता हूँ तो मेरे पूरा डायग्राम बनाने के बाद बनाया करो, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x प्लस कितना है, 2x प्लस x प्लस 10 डिग्री 2x प्लस 5 डिग्री। देखो इसको लिखना है x प्लस 10 डिग्री, इसको लिखना है 2x प्लस 5 डिग्री, फिर उसके बाद में x प्लस 15 डिग्री 6x प्लस 20। देखो ये है इस तरह से x प्लस 15 डिग्री, थोड़ा सा इस तरह से कर लेना, पर नहीं दोनों शीर्षाभिमुख कोणों के बराबर हो जाएंगे, इस तरह से। 15 डिग्री ये है 6x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। देखो ये वाला जो एंगल है, नाम देते हैं इनको, ये O लिख लेना, ये A लिखना है यहाँ पे B लिखना है, यहाँ C लिखना है और यहाँ D लिखना है। देखो अब बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। AOB बराबर x प्लस 10 डिग्री, BOC बराबर है x प्लस 5 डिग्री, DOC है x प्लस 15 डिग्री, और AOD दिया अपने को x प्लस 20 डिग्री, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है कोण AOB निकाल लेते हैं, चलो निकालना है कोण AOB बराबर क्वेश्चन मार्क। AOB का क्या निकालना है, मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, इसमें ना पहले निकालेंगे हम लोग अक्ष की वैल्यू। हमने किया था वो अभी जो एक इसके पहले पॉइंट लिखा था कि एक ही रेखसल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अभी ध्यान रखना, ये जो लाइन है ना ये आपको सीधी दिख रही होगी, लेकिन इसमें सीधी नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे है, मैंने जब बनाया तो सीधी बन गई, थोड़ा सा नीचे की सीधी बनाएंगे ना तो ये 180 के बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ के फिर सारा निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है हल्का सा, मतलब ये वाली लाइन है COA लाइन नहीं है कोई, ठीक है। ये दो किरण है, OA एक अलग किरण है और OC एक अलग किरण है, दोनों इस तरह से हैं। एक OA इस तरह से जा रही है और OC वो थोड़ा सा यहाँ पे घूम रही है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा इस तरह से, ठीक है। डायग्राम में सीधा दिख रहा होगा लेकिन थोड़ा सा घूम रहा है, ठीक है। ध्यान रखना है बनाते टाइम, कोई नहीं है वैसा भी रफली डायग्राम में क्या फर्क पड़ता है, जब एग्जाम में आएगा तो अच्छे से लिखा हुआ आएगा। देखो पर हमें भी अच्छे से बनाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब इन O के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो लिखो, देखो क्या लिखेंगे, कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOA बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। एक ही बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री। अब देखो AOB की वैल्यू रखेंगे, BOC की वैल्यू रखेंगे, COD की वैल्यू रखेंगे और AOD की वैल्यू रखेंगे। देखो AOB की वैल्यू कितनी है, x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ डायग्राम में, x प्लस 10 डिग्री।
प्लस बी ओ सी की वैल्यू कितनी है, बी ओ सी की 2x प्लस 5 डिग्री, 2x प्लस 5 डिग्री प्लस सी ओ डी की वैल्यू है x प्लस 15 डिग्री और ए ओ डी की वैल्यू है 6x प्लस 20 डिग्री। बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब मैंने करवाया है पहले भी कि एक्स एक्स वाले को एक तरफ जोड़ना है और जो मैथमेटिकल डिजिट है गणितीय अंक है उनको एक तरफ जोड़ना है, ठीक है। तो 1x 2x 3x और 6x इनको क्या रखेंगे, एक तरफ रखेंगे, तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 6x इसको एक तरफ लिख लिया। अब इसको 10 5 15 और 20 को क्या रखेंगे, एक तरफ लिखेंगे इस तरह से। देखो 10 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर होगा 360 डिग्री। हो गया, ठीक है। तो x प्लस 2x प्लस x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 1 3 3 1 4 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10x। जोड़ के देख लें, देखो 1x 2x 3x और फिर एक और x जोड़ेंगे 4x और 6x बराबर कितना हो जाएगा, 10x। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देना। अब इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 और 5 15 15 15 30 30 और 20 कितना हो जाएगा, 30 और 20 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। इनको जोड़ा तो आ गया 10x और इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 50 डिग्री, ठीक है। बराबर 360 डिग्री ऐसा कैसे रख लेंगे, बराबर 360 डिग्री। ये प्लस का इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में। तो 10x बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो माइनस करेंगे 310 डिग्री आ जाएगा। 10x बराबर कितना आएगा, 310 डिग्री। तो x बराबर आएगा, ये गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 310 डिग्री बटा 10 डिग्री, सॉरी 10 ही आएगा, 310 बटा 10, 0 से 10 से कट जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 31 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई, 31 डिग्री या 31 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू आई वो आई 31 डिग्री या 31 डिग्री आ गई। देखो कैसे किया था, कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण DOC प्लस कोण DOA बराबर होगा 360 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये एक बिंदु O के चारों तरफ बन रहे हैं, तो एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अभी पॉइंट लिखवाया था मैंने। AOB की वैल्यू रखेंगे x प्लस 10 डिग्री, BOC की वैल्यू रखेंगे 2x प्लस 5 डिग्री, COD की वैल्यू रखेंगे x प्लस 15 डिग्री यहां से, ठीक है। और कौन रख गया, हाँ DOA की वैल्यू है x प्लस 20 डिग्री, रख दिया, सबकी वैल्यू रख दी। x x वाले को एक तरफ जोड़ लेंगे और जो मैथमेटिकल डिजिट है कांस्टेंट उनको एक तरफ जोड़ लेंगे, ठीक है। देखो x प्लस 2x प्लस x प्लस 6x इनको एक तरफ जोड़ लिया और यहां से लिया 10 डिग्री, यहां से लिया 5 डिग्री, यहां से लिया 15 डिग्री और यहां से लिया 20 डिग्री। इन सबको क्या करा, एक तरफ जोड़ दिया, बराबर आ गया 360 डिग्री। अब इनको जोड़ा तो कितना आ गया, 10x आ जाएगा, इनको जोड़ा तो कितना आएगा, 50 डिग्री, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। 10x ये प्लस में तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 10x बराबर 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 310 डिग्री। अब 10x किस में, 10 किस में, x के गुणा में, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो 310 डिग्री बटा 10 आ जाएगा, कटेगा तो कितनी बार में जाएगा, भाग देंगे 10 का 310 में तो कितनी बार में जाएगा, 31 बार में, तो 31 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 31 डिग्री। देखो अभी x की वैल्यू आई है, निकालना किसका है, AOB की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर x का मान, x का हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 10 डिग्री बराबर कितना आएगा, 41 डिग्री। देखो कैसे आएगा, ये मिटा लेता हूं, ठीक है। अपने को डायग्राम में दिया हुआ है AOB बराबर है x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ है। अब x का मान जो है वो यहां से रखेंगे, कितना रखेंगे, 31 डिग्री प्लस 10 डिग्री बराबर कितना होगा, 41 या 41 डिग्री। तो x AOB का मान कितना आया, कोण AOB बराबर आया 41 डिग्री। चलो
इस तरह से सोल्व करना है, बिल्कुल ईजी है। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बोल देना, ठीक है। मेरे कमेंट आ रहे हैं आजकल, अच्छे अच्छे आ रहे हैं, चलो बढ़िया है। संडे को बात करेंगे उन पे, ठीक है। तो जो भी क्लास देख रहा है कमेंट क्या करो, संडे को बताऊंगा मैं किस किस का कमेंट आया। अभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जब आते हैं तो अच्छा लगता है। चलो अब पॉइंट लिखना, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। देखो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं या दो संगामी दो या दो से अधिक मतलब संगामी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनने वाले जो कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे, ऐसे देखो जैसे दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो आमने सामने के जो कोण होंगे ये कहलाएंगे सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये ए बी और सी डी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं में आमने सामने वाले कोण, ये वाला और ये वाला कोण, ये क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण होंगे, और ये मान में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो अभी लिखा देता हूं मैं अच्छे से, फिर अच्छे से समझा भी देंगे। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर समझा देता हूं मैं। देखो लिखो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, नीचे लिखता हूँ यार मैं, ऊपर तो टेढ़ा चल जाता है जब भी मैं लिखता हूँ, तो इससे इस तरह से जाता है, शायद हाथ ऊपर तक नहीं जाता, तो वही वाली बात। सम्मुख कोण, ठीक है, या शीर्षाभिमुख कोण। देखो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, देखो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण वह कोण होते हैं कि किन्हीं प्रतिच्छेदी रेखाओं या संगामी रेखाओं द्वारा आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और ये जो आमने सामने के जो कोण बनते हैं ना, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, वो क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखना, देखो लिखो प्रतिच्छेदी रेखाओं प्रतिच्छेदी रेखाओं या संगामी रेखाओं देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं या संगामी रेखाओं द्वारा आमने सामने बनने वाले कोण, रेखाओं द्वारा आमने सामने का मतलब होता है सम्मुख कोण, ठीक है। आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख, देखो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं या संगामी रेखाओं द्वारा आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगामी रेखाएं मैंने रेखाओं में पढ़ा दी है, किसने नहीं पढ़ी हो तो पिछली क्लासेस में जाना, ठीक है। ज्योमेट्री का टॉपिक होगा उसमें जाना, उसमें आपको मिल जाएगा सम्मुख कोण, सॉरी प्रतिच्छेदी रेखाएं और संगामी रेखाएं मिल जाएगी आपको।
हो सकता है इन फ्यूचर में उसे नाम चेंज कर दूं, अभी ज्योमेट्री में पढ़ा है वो, ठीक है। और अब मैं उसे चेंज करूंगा, थोड़ा रेखाखंड वाला अलग से टॉपिक लगा के और उसमें अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा रेखाखंड और किरण वाली जो प्लेलिस्ट होगी, ठीक है, उसमें जाना और आपको मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? ये प्रतिच्छेद रेखाएं और संगामी रेखाएं मिल जाएगी उसमें, ठीक है। रेखाओं के प्रकार वाले मिल जाएगा, प्रतिच्छेद रेखाएं और संगामी रेखाएं डाल दूंगा मैं, और कोशिश करूंगा कि आई बटन में भी डाल दूं, प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ठीक है, आई बटन में, वहां जाके देख लेना। चलो देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं संगामी रेखाएं इस तरह से होती है। ये होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। दो रेखाएं एक दूसरे को अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो ऐसी रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती है उसमें दो ही रेखाएं होती है। संगामी रेखाएं जो होती है उसमें दो से अधिक, यानी कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं अगर किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है या काटती है तो ऐसी रेखाएं कहलाती है संगामी रेखाएं, तीन या तीन से अधिक, ठीक है, वो संगामी रेखाएं होगी। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करती है तो ऐसी रेखाएं कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखो, आमने सामने का कोण मतलब है, जैसे कि ए, यहाँ पे ओ हो गया, ये बी हो गया, इसको लिख लिया सी, लिख लिया, इसको डी लिख लिया। तो देखो, ए ओ बी और सी ओ डी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण होंगे। तो देखो, कोण ए ओ बी व कोण सी ओ डी, ये कौन से कोण है? सम्मुख कोण, ठीक है। ये दोनों कोण है सम्मुख कोण, ओके। तो ये डायग्राम बनाना और ये डेफिनेशन लिखना और ये डायग्राम बनाना। उसके बाद मैं एक लाइन और लिखाऊंगा कि सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? मान में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बना लो और ये डायग्राम बना लो, फिर लाइन लिख लेना, या ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। देखो, पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में डायग्राम बनाना है, फिर ये वाली लिख लेना डेफिनेशन, जो भी मैं लाइन लिखा रहा हूं, पॉइंट लिखा रहा हूं वो वाला। देखो, सम्मुख कोण लिखना, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण मान में, देखो मान में समान होते हैं या समान होते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख लेना, दोनों ही सेम ही है, मान में समान होते हैं। मतलब कोण का जो मान होगा ना वो समान होगा। जैसे कि मान लो अगर एक कोण एक 10 डिग्री का, दूसरा भी 10 डिग्री का बनेगा। अगर ये 30 डिग्री का है ना तो ये भी कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा। ये 50 का तो ये भी 50 का होगा। ये 100 का है तो ये भी 100 का होगा। जितने का ये होगा उतने का ये होगा, ठीक है। तो ये लाइन लिख लेना, पहले ये डेफिनेशन लिखना, उसके बाद में डायग्राम बनाना, फिर लाइन लिख लेना, और यहाँ पे साथ में एक और लिख लेना कि कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, ठीक है। देखो, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण सम्मुख कोण, और ये बराबर होगा ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के। उसी तरह क्या होगा कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा इस वाले कोण के, आमने सामने ए ओ सी, किसके सामने? सी ओ डी के। तो ए ओ सी और सॉरी क्या बोला था मैंने? सी ओ डी बोल दिया, सॉरी। ए ओ सी और बी ओ डी है, ये दोनों आमने सामने के कोण है, तो ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, ठीक है। तो यहां पे एक और लिख लेना इसी जगह पे, कोण ए ओ सी व कोण बी ओ डी, बी ओ डी क्या? सम्मुख कोण, क्या है? सम्मुख कोण है। अतः कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी के, ठीक है। ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, ठीक है। तो पहले ये लिख लेना, फिर डेफिनेशन लिखना,
फिर उसके बाद में ये डायग्राम बना के इधर साइड में ये लिख लेना, ठीक है, और साथ में ये भी लिख लेना, ये पॉइंट भी। एक बार समझा देता हूं। देखो सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख वो कोण होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं या संगामी रेखाओं द्वारा आमने सामने बनने वाले कोण सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और सम्मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण मान में समान होते हैं, मतलब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो सम्मुख आमने सामने कोण है कौन सा, एक तो ये वाला और ये वाला ए ओ बी, ठीक है, और सी ओ डी। इस वाले डायग्राम में ए ओ बी और सी ओ डी आमने सामने कोण है, तो ये दोनों क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे या शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, मान में बराबर होंगे, मतलब कि बराबर होंगे दोनों, ठीक है, इक्वल होंगे। ए ओ सी और बी ओ डी क्या है, सम्मुख कोण आमने सामने वाले कोण है, ठीक है, और ये क्या हो गए, तो तब क्या होगा, ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के, ठीक है, इतना सा लिखना है। एक डायग्राम और बनाना है, देखो एक डायग्राम और बना लो, चलो रेड से बना देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं डेफिनेशन, ठीक है। तो बोर्ड भी ना हिलता है, इसको सही फिट करवाना पड़ेगा मेरे को, चलो कोई ना, इसको भी फिट करवाएंगे। देखो ये एक रेखा है, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, अब यहां से मान लो एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट ओ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट रही है, ठीक है, या प्रतिच्छेद कर रही है। देखो यहां से एक और लाइन जा रही है, काट रही है एक और लाइन, ठीक है, अब इसको माना ये ओ है, ये ए ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, इसको ई ले लिया और इसको एफ ले लिया, ठीक है। देखो ए ओ बी इस तरह ले लिया, ये ए बी सी डी ई और एफ है, और ये जो लाइन है कौन सी, ए डी बी ई और सी एफ, ये कितनी हो गई, 1 2 3, 3 लाइन। ये तीनों जो लाइन है बिंदु ओ से गुजर रही है, तो ये 3 लाइनें तो क्या कौन सी रेखाएं होंगी, संगामी रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संगामी, ठीक है, पढ़ाया मैंने संगामी रेखाएं स्टार्टिंग में, 2 दिन के लेक्चर लिए थे, रेखाएं और रेखा, रेखाखंड और किरण वाले। देखो ये संगामी रेखाएं होगी। अब यहां पे मान लो कि ये वाला एंगल है ए और ये है बी और ये है सी, ठीक है, ये वाला कोण है ए ओ बी बराबर ए है, बी ओ सी है बी और सी ओ डी है सी एंगल, ठीक है, इसको ऐसे लिखा, इसको बी से लिख लिया और इसको सी से लिख लिया। तो देखो इसके सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला, तो इसका मान कितना होगा ए, इसके सामने वाला कोण ये वाला, तो इसका मान कितना होगा बी, और इसके सामने वाला कोण ये वाला, तो इसका मान कितना होगा सी। देखो ए ओ बी और डी ओ ई बराबर होंगे, आमने सामने कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण होंगे, तो इनका मान ए है तो इसका मान भी ए होगा। इसी तरह देखो सी ओ बी है या बी ओ सी है, ये किसके बराबर होगा, ई ओ एफ के, ठीक है, ये बी होगा तो ये भी बी होगा, आमने सामने कोण है तो ये क्या हो, कौन से कोण होंगे, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इसी तरह देखो सी ओ डी और ए ओ एफ है, ये दोनों भी आमने सामने कोण है, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है, आमने सामने कोण होंगे तो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ठीक है, और शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण जो होंगे वो क्या होते हैं, मान में बराबर होते हैं। तो चलो इसके बारे में लिखते हैं, ये डायग्राम मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो देखो यहां पे जो है ऐसे लगा के लिख लेना, इस वाले में कोण ए ओ बी व कोण कोण ई ओ एफ डी ओ एफ, कोण डी ओ एफ नहीं सॉरी ई है, डी ओ ई है सॉरी, डी ओ ई क्या है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है। ए ओ बी और डी ओ ई
दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण AOB बराबर होगा कोण DOE के, ठीक है। ये दोनों सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो क्या हो जाएंगे, मान में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बराबर ए भी लिख लेना, दोनों को ए माना तो ए लिख लेना। अब देखो BOC किसके बराबर है, EOF के, दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, तो लिखना कोण BOC व कोण EOF सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अतः कोण BOC बराबर होगा कोण EOF के, ठीक है। ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी तरह एक और पॉइंट लिख लेना, इधर इधर लिख देता हूं, ठीक है, यहां स्टार लगा के एक और पॉइंट लिख लेना। अब देखो ये तो हो गया A, ये हो गया B, अब C वाला रह गया। देखो COD किसके बराबर है, AOF के, वह देखो कोण COD वह कोण AOF सम्मुख कोण है कि नहीं है। मान कितना है, दोनों का 80 है। ये दोनों क्या है, आमने सामने कोण है, तो कौन से कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे। रेखाएं कौन सी है, संगामी रेखाएं। अगर संगामी रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं नहीं होगी तो ये कोण भी क्या होंगे, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे, और इनका मान भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्रतिच्छेद रेखाएं संगामी रेखा होना जरूरी है। प्रतिच्छेद रेखाएं संगामी रेखाओं की डेफिनेशन नहीं पता हो तो मैंने वीडियो बना दिया स्टार्टिंग में, दो लेक्चर लिए कोण और रेखाखंड और किरण के ऊपर, तो देख लेना हो जाके, आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा मैं, वहां से देख लेना। तो कोण COD बराबर होगा कोण AOF के, बराबर होगा C, ठीक है। COD ये वाला कोण और ये वाला कोण AOF क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो दोनों क्या होंगे, मान में बराबर होंगे। चलो नेक्स्ट लिखना, क्वेश्चन करना, चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। चार पांच क्वेश्चन है, कर लेते हैं, ठीक है। चलो मिटा देता हूं मैं ऊपर से, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, जो भी प्रॉब्लम हो मैं समझा दूंगा फिर अच्छे से, ठीक है। देखो डाउट जो आते हैं ना उसे साथ के साथ बताते जाना, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे ना तो फिर कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा, तो बताते जाना साथ के साथ, ठीक है। और वीडियो को शेयर वगैरह भी करते रहना। चलो क्वेश्चंस लिखना था ना, हाँ चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। चलो मिटा ही देते हैं। देखो एक डायग्राम बनाना, देखो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक डायग्राम बनाना, इस तरह से एक रेखा इस तरह से है, एक लाइन इस तरह से, बिंदु O है इसका कोई, और एक लाइन इस तरह से, O हो गया, इसको A लिख लेते हैं, इसको P लिख लेते हैं, ये C हो गया और ये D हो गया। AOB और COD, ठीक है। अब देखो ये कोण जो है ये है अपने पास अक्ष है, और ये वाला जो है वो है 40 डिग्री। तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है अक्ष की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, रेड से लिखवा देता हूं, क्वेश्चन लिखना, अक्ष का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, अक्ष का मान ज्ञात करना है, अक्ष का मान ज्ञात करो। देखो ये दोनों रेखाएं जो है क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होगा, आमने सामने कोण कौन क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहलाते हैं, ये मान में बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला कोण 40 डिग्री है तो ये इसके सामने वाला कोण कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो अक्ष बराबर कितना होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख
कोण है, तो आंसर लगा के लिखना कोण बी ओ ए बराबर है कोण सी ओ डी के। सी ओ डी क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है। पढ़ा दिया मैंने ना, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण तो बराबर होंगे। देखो बी ओ ए का मान कितना है, बी ओ ए बराबर कितना है, अक्स है, और सी ओ डी का मान कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो अक्स का मान कितना आ गया, 40 डिग्री। चलो क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, डायग्राम बनाना है, पहले उतारो, चलो नोट करो इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, पहले डायग्राम बनाना। चलो डायग्राम मिटा देता हूं पहले मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेना, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। तीनों संगामी रेखाएं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर उधर मत काट देना, बस संगामी रेखाओं पे काटना। ये ओ है, ये ए ले लो, ये बी ले लेते हैं, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये इसका मान है अक्स, इसका मान है 3x, ठीक है, और ये है 40 डिग्री, ठीक है। कोण ए ओ बी बराबर है अक्स, कोण सी ओ डी बराबर है 3x, और कोण ई ओ एफ बराबर है 40 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में है कोण ए ओ बी का मान ज्ञात करो। किसका मान निकालना है, ए ओ बी, यानी कि अक्स की वैल्यू निकालनी है। ए ओ बी का मान ज्ञात करो, तो किसका वैल्यू निकालनी है, अक्स की वैल्यू निकालनी। देखो इसमें सी ओ डी भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि ए ओ बी पूछेगा, सी ओ डी भी पूछ सकता है, या हो सकता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूछ ले, ठीक है, कोई सा भी पूछ सकता है। चलो करते हैं, इजी है बिल्कुल, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है, बिल्कुल इजी। देखो क्वेश्चन में लिखना कोण ए ओ बी, चलो ए ओ बी भी निकाल लेते हैं, और ए ओ एफ भी लिख लेना, ठीक है, दोनों ही करवा देते हैं। कोण ए ओ बी, दो चीजें एक साथ सोल्व हो जाएगी। कोण ए ओ बी और ए ओ एफ ज्ञात करो, कोण ए ओ एफ ज्ञात करो, ठीक है, दोनों लिख लेना, कोण ए ओ बी और कोण ए ओ एफ। मतलब कि ए ओ बी यानी कि ए ओ बी ज्ञात करना है एक, तो एक ए ओ एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करना है, अगर चाहो तो डायग्राम में सोल्व हो जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन। देखो कोण ए ओ बी अपने पास अक्स है। देखो इसमें क्या करना है, एक चीज लगाना दिमाग, ठीक है। ये डायग्राम बनाना, फिर एक बार वो डायग्राम बनाना जब आंसर में बनाओ। तो क्वेश्चन में डायग्राम और आंसर में दो बार डायग्राम बनाने का एक रीजन होता है कि आपको पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। या तो दो पेन यूज करो, आंसर के लिए अलग पेन यूज करो और क्वेश्चन के लिए अलग पेन यूज करो, या फिर सिंपली दो बार डायग्राम बनाओ, ठीक है, ताकि पता रहना चाहिए क्वेश्चन क्या था और आंसर कैसे निकाला इसके अंदर, ठीक है। देखो ये 40 डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या होगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला कोण जो है किसके बराबर है, इसके बराबर होगा। किस रीजन से, सम्मुख कोण होंगे, तो सम्मुख कोण होगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख, ठीक है। ये वाला और ये वाला कोण आमने सामने कोण है, संगामी रेखाओं के आमने सामने कोण क्या कहलाते हैं, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण कहलाते हैं, जो मान में बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री। अब हमने एक पॉइंट लिखा था पिछली क्लास में कि सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, पढ़ा था ना। तो सरल रेखा कौन सी है, ए ओ ओ ए डी या डी ओ ए ओ डी या डी ओ ए एक सरल रेखा है। इसके एक ही ओर बनने वाले यानी कि ऊपर की ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो आंसर कैसे करना है, देखो यहां पे हो जाएगा कोण ए
ए नहीं है सॉरी, कोण बी ओ सी बराबर होगा कोण ई ओ एफ के बराबर 40 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण होंगे तो बराबर होगा। अब देखो ये दोनों सम्मुख कोण है तो बराबर हो जाएंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? रीजन भी लिखना साथ में, देखो साथ में रीजन भी लिखते जाना। अगर साथ में रीजन नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलेगा कैसे हो गया। तो ऐसे ब्रैकेट लगा के रीजन लिखते जाना, ठीक है। नोट्स बिल्कुल अच्छे होने चाहिए बस। क्यों है? क्योंकि सरल रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। लिखना सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण। एक ही ओर बनने वाले कोण। देखो ये जो तीनों एंगल है वो ऊपर बन रहे हैं एक ही ओर, इस साइड में ए ओ बी, बी ओ सी और डी ओ सी या सी ओ डी ऊपर की साइड में बन रहे हैं। तो सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है। ए ओ बी की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा? ए ओ बी कोण ए ओ बी के मान है अक्स दिया हुआ है, ए ओ बी बराबर अक्स रख दिया। बी ओ सी हमने निकाले 40 डिग्री यहां से सम्मुख कोण से। तो बीओसी का मान कितना है? बीओसी का मान रखो 40 डिग्री, प्लस का चिन्ह लगाना। सीओडी का मान दिया हुआ है, सीओडी का मान है 3x, तो 3x रख दो, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अक्स अक्स वाले को एक तरफ जोड़ लो, अक्स प्लस 3x एक तरफ लिख लेते हैं पहले, चलो। अक्स 3x प्लस 40 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एक अक्स और 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4x, 4x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलो यही सोल्व कर देता हूं इधर। देखो 4x बराबर 180 डिग्री हो गया, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा? 180 बटा 4। काटना, कटपिटी कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री या 45 डिग्री। अक्स की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। एओ बी निकालना है तो एओ बी निकल गया अपना, निकल गया ना एओ बी। एओ बी के मान कितना है? अक्स के बराबर है, अक्स की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एक बार और समझा देता हूं कैसे निकाला था, देखो फिर एओ आप निकालेंगे बाद में, ठीक है। देखो अपने को दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है और अपने को निकालना है ए ओ बी और ए ओ एफ निकालना है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होंगे वो क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण होंगे, क्योंकि संगामी रेखाएं हैं। तो संगामी रेखा में आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण कहलाते हैं, जो मान में बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री, ठीक है। तो कोण बी ओ सी बराबर ई ओ एफ बराबर 40 डिग्री सम्मुख कोण होंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है? कोणों का योग, सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये तीनों कोण जो होंगे, ये सरल रेखा ए ओ डी के एक ही ओर यानी कि ऊपर की ओर बन रहे हैं। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोणों का कितना योग कितना होगा? 180 डिग्री लिख दिया। इसका मान रखेंगे, इसका मान दिया हुआ है ए ओ बी का मान है अक्स, तो अक्स रख दिया। बी ओ सी का मान है 40 डिग्री, ठीक है, निकाल लिया था हमने यहां से, 40 डिग्री रख दिया। और यहाँ पे है सी ओ डी का मान है 3x, तो 3x रख दिया, ठीक है, बराबर हो गया 180 डिग्री। तो अक्स और अक्स अक्स वाले को एक तरफ लिख लेते हैं और जो मैथमेटिकल डिजिट है उसको एक तरफ लिख लेंगे। तो अक्स प्लस 3x लिख लिया और प्लस 40 डिग्री लिख दिया, सॉरी लिख दिया, और 180 डिग्री लिख लिया, ठीक है। अक्स, एक अक्स और 3x जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। 4x बराबर 180 हो जाएगा, 180। अरे यार शिट, यहां गलती हो गई।
ओ चलो काट देना इसको, कहीं ना कहीं गलती हो सकता है, आपने नोटिस भी कर लिया होगा। 180 माइनस जाएगा ना 40 डिग्री, चलो कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। देखो 4x, चलो बढ़िया रहा, 2 बार चेक करने में ये फायदा रहता है, गलती हो जाती है पकड़ में आ जाती है। देखो अक्स प्लस 3x प्लस 40 डिग्री, तो 40 डिग्री उधर जाएगा, ठीक है। सॉरी ये गलती हो गई थी मेरे से, मैंने नोटिस नहीं किया, जल्दी जल्दी शायद हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहां से काट देना, ठीक है। इस वाले को तो ऐसे कैसे रखना, वो जो एक लाइन थी वो काट देना, बस एक आध जो लाइन थी वो काट देना, दोबारा सोल्व कर देते इसको। इधर हो जाएगा माइनस में जाएगा तो 40 डिग्री हो जाएगा, तो 140 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। मेरे को लग भी रहा था कि 140 बराबर कैसे आ गया, 180 कैसे आ गया, मेरे को लगा भी था थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 डिग्री आ जाएगा, तो 4x में एक गुणा में तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो 4x बराबर 140 डिग्री बटा कितना आएगा 4। अभी देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं की, दोबारा सही है, ये सही है, एक एक 4x हो जाएगा, 180 बराबर लिया, 140 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बटा कर देंगे, ठीक है, भाग दे दो, 3 बार में जाएगा 35 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आएगा 35 डिग्री, तो अक्स की वैल्यू कितनी आई 35 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ बी का मान तो अपने पास आ गया, अब निकालना है किसका, ए ओ एफ का। देखो बी डी ओ सी, ठीक है, और ए ओ एफ जो होंगे वो क्या होंगे, शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण होंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, संगामी रेखाओं में शीर्षाभिमुख सम्मुख कोण होंगे, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3x होगा, तो अक्स की वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 3 से अक्स को गुणा कर देंगे, गुणा है तो अक्स जो अपने पास 35 डिग्री है उसको किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तो ए ओ एफ का मान आ जाएगा। तो इस तरह से निकाल लेंगे, चलो देखते हैं, ये मिटा देता हूं ऊपर वाला, ठीक है। यहां गलती हो गई थी, ठीक है, तो इसको कर लेना, -40 करके 140 आ जाएगा, फिर बटा 4 कर देना, 35 डिग्री आ जाएगा। चलो कोई ना, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक्स। देखो अपने पास आया कोण, ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं, कोण डी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ एफ के, ठीक है, बराबर 3x। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण तो क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। संगामी रेखाएं, संगामी रेखाओं में आमने सामने कोण बराबर होते हैं, क्योंकि वो सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो देखो इसका मान कितना होगा, अक्स की जगह कितना आया था 35 डिग्री आएगा, 35 डिग्री रख दो, तो कोण ए ओ एफ निकालना अपने को, ए ओ एफ बराबर आएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 गुणा 35 डिग्री, ठीक है। तो निकालो 35 डिग्री कितना हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 105 डिग्री। चलो तो इस तरह से निकालना। देखो ये कैसे निकाला था, ये अपने को पता है कि ये वाला कोण, ये वाला कोण जो आमने सामने कोण है, सम्मुख कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे तो बराबर हो जाएंगे, तो ये 3x तो ये भी 3x। अब इस जगह क्या होगा, ए ओ बराबर 3x हो गया, तो अक्स की जगह मान रखा कौन सा 35 डिग्री निकाला था, 35 डिग्री रख दिया, तो अक्स गुणा 35 डिग्री करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, या 105 डिग्री आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज इसके क्वेश्चंस करवा देता हूं मैं, तो कल कोई ना, 1 घंटा तो होने वाला है शायद, देखते हैं। नोट कर लिया, चलो एक क्वेश्चन लिखो। देखो डायग्राम बनाना है पहले, फिर क्वेश्चन लिखना है। इस तरह से डायग्राम बनाना। ये ओ है, क्या रखा हुआ था इसमें, इसको ए मानना, ठीक है, ए बी सी और डी है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ डायग्राम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये दोनों रेखाएं क्या है,
AC और BD दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है। कौन से बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, जब प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब देखो अपने को दिया है कोण AOB प्लस कोण BOC, AOB प्लस BOC प्लस COD बराबर है 236 डिग्री। देखो क्वेश्चन लिखना, चलो यार ब्लैक से लिखवा देता हूँ, रेड से लिखवा देता, चलो। तो कोण लिखना AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD, ठीक है। कोण AOB प्लस BOC प्लस कोण COD बराबर है 236 डिग्री। चलो AOD का मान फाइंड आउट करना है, किसका मान निकालना है, कोण AOD का मान निकालो, AOD का मान निकालो, ठीक है। देखो दिए गए चित्र में कोण AOB प्लस BOC प्लस DOC बराबर है 236 डिग्री। तो अपने को निकालना है कोण AOD का मान ज्ञात करो। कैसे करेंगे, पता है अपने को क्या होता है, किसी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री तो सिंपली हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो कैसे करना है, देखो बिंदु O है, बिंदु O के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। तो कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण DOC प्लस कोण AOD निकालना ना, चलो AOD बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब इसका मान और COD, देखो DOC और COD बराबर होता है, ठीक है। चाहे से COD को DOC लिखो, चाहे DOC को COD लिखो, मान बराबर, बस बीच में वो होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया था वैसे, कोण की जब फर्स्ट डेफिनेशन लिखाई थी मैंने यही बताया था, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे से यहाँ DOC लिखो या COD लिखो, दोनों बराबर होता है। चलो देखो इन तीनों का सम कितना दिया हुआ अपने पास, यानी कि योग जोड़ कितना दिया हुआ है, योग कितना है 236 डिग्री। तो 236 डिग्री हो जाएगा, तो यहां तो लिख देंगे अपन, इसको अलग लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कोण AOD, ये बच गया। इन तीनों का दिया हुआ है अपने पास, कितना होता है, दिया हुआ है वैल्यू कितनी, 236 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है ना, ठीक है। और ये क्या निकालना है, तो AOD को जिसको निकालना है वो यहां रख लेंगे, फिर इसको रखेंगे 236 डिग्री, इन तीनों का योग होगा 236 डिग्री, और ये बच गया तो इसको यहां लिख लिया, ठीक है, बराबर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अब AOD की वैल्यू निकालेंगे, तो AOD बराबर होगा तो 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 236 डिग्री। चलो बाकी करके देखो क्या आएगा, कितना आ जाएगा, देखो बराबर आ जाएगा 4। क्या हो गया यार, इंक खत्म हो गई क्या आज भी, 124 डिग्री, 124 आ रहा ना, हाँ ठीक। देखो कैसे किया था, दोबारा समझा देता हूं। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है और ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, AOB प्लस BOC प्लस DOC या COD, इसकी जगह COD भी लिख सकते हैं, DOC भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस AOD बराबर 360 डिग्री होगा। ये अपने पास क्या है, क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एक ही बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखो ये सम्मुख कोण या समूह कोण वाला क्वेश्चन है ही नहीं, टॉपिक अपने वही चल रहा है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन डाला मैंने, पिछले वाला, ठीक है, जो पॉइंट लिखा है तो वो वाला क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसी बेसिस पे डालना, उसी बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करना, ठीक है। ये जानबूझ कर डाला है मैंने इसमें, क्योंकि कई लोगों ने दिमाग लगाया हुआ प्रतिच्छेदी रेखा है तो कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदी रेखा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो AOD कोण AOD प्लस कितना हो जाएगा, इनका मान कितना है 236 डिग्री, 236 डिग्री रख दिया बराबर 360 डिग्री हो गया। तो ये इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 124 डिग्री। तो कोण AOD का मान कितना आया, कोण AOD बराबर आएगा 124 डिग्री या 124 डिग्री। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो देखो डायग्राम बनाना है, पहले मिटा देता हूं मैं इसको, है ना। देखो डायग्राम है, एक मिनट, संगामी रेखा वाला डायग्राम है। एक मिनट, देखो ये ओ बिंदु है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये ई है यहाँ पे, और ये एफ है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ है, ठीक है। ये बिंदु ओ पे क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, सारी रेखाएं, ठीक है, संगामी रेखाएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अपने पास, कौन ए ओ बी, ए बी सी डी ई और एफ, सही है। क्वेश्चन है कौन ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 143 डिग्री है, तो डी ओ सी का मान ज्ञात करो। ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ए ओ बी प्लस बी ओ सी का मान है 143 डिग्री, तो डी ओ सी का मान ज्ञात करो। चलो ये तो इजी है यार, निकाल लोगे आप, बहुत इजी है। तो मैं सोचा था कोई अलग क्वेश्चन होगा, चलो कोई ना। ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर है अपने पास 143 डिग्री, ठीक है, 143 डिग्री। तो डीओसी का मान निकालना है, तो इजी है। डीओसी का मान निकाले क्या, ए ओ एफ लिखते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। डीओसी तो सीधा सीधा निकालोगे यार, ए ओ एफ कर लो इसको, ऐसा करो, कौन ए ओ एफ निकालो। तो डीओसी भी लिख सकते हो, किसने डीओसी लिख लिया है तो डीओसी वह लगा लेना यहाँ पे, डीओसी और एवं ए ओ एफ बराबर क्वेश्चन मार्क लिख देना, ठीक है, दोनों लिख देना। तो ठीक है, चलो देखो आंसर में देखो कैसे करेंगे, इजी है बिल्कुल, ये भी मैंने करवा दिया ऐसा क्वेश्चन पहले, कोई ना दोबारा करवा देता हूं। देखो किसी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री या 180 डिग्री होता है। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी सी ओ डी है ना, चलो सी ओ डी, डी ओ सी लिखा था ना आपने, तो डी ओ सी कर लेना इसको, डी ओ सी। पहले बोल दिया मैंने, सी ओ डी लिखो या डी ओ सी लिखो, बराबर होता है, कोण की डेफिनेशन में लिखा दिया था मैंने पहले, ठीक है। तो डी ओ सी बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सरल रेखा के एक सरल रेखा कौन सी है, ए ओ डी है, उसके एक ही ओर ऊपर की तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस डी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ए ओ बी प्लस बी ओ सी की वैल्यू दी हुई है, वो अपने पास कितनी है, 143, तो 143 लिख दिया इसको, प्लस कोण डी ओ सी, ऐसा कैसा आ जाएगा, इन दोनों का मान दिया हुआ है अपने पास आंसर में, ठीक, क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में इन दोनों का मान दिया हुआ है 143 डिग्री, तो वहां से रख दिया इन दोनों का मान 143 डिग्री, और डीओसी का मान ऐसा कैसे रख दिया, और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। देखो डीओसी का मान निकालना है तो पक्षांतरण करेंगे, डीओसी बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 143 डिग्री, ठीक है, करके देखना कितना आएगा, 37 डिग्री आ जाएगा, 37 आएगा ना, हाँ 37 डिग्री।
तो DOC की वैल्यू कितनी आई 37 डिग्री। ठीक है, अब अपने पास कितना था, देखो जिसने DOC लिखा है तो भी ठीक है, DOC की वैल्यू आ गई उनके लिए। अब AOF निकालना है तो AOF और लिख देना वहां पे। देखो AOF यानी कि DOC निकाल लिया, AOF निकालेंगे तो DOC और AOF क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सम्मुख कोण होंगे। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, तो ये दोनों कोण सम्मुख कोण है, होंगे ना दोनों सम्मुख कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो ये वाला जो है DOC किसके बराबर होगा, AOF के। ठीक है, तो कोण DOC, ऐसे क्वेश्चन करवाया अभी थोड़ी देर पहले मैंने, कोण DOC बराबर होगा कोण AOF। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण होंगे। ठीक है, सम्मुख कोण होंगे तो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण AOF बराबर आ जाएगा अपने पास, कितना आएगा, 37 डिग्री। ठीक है, तो DOC का मान आएगा वही AOF का मान आएगा, तो AOF बराबर आ जाएगा। और थोड़ा बड़ा लिख लिया, मेरी आदत पड़ गई छोटा लिखने की, पता नहीं क्या हो रहा है आज। आज के 1-2 दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं और थोड़ा छोटा ही लिखता हूँ। कोई ना, चलो बड़ा लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। AOF नोट्स में तो या कॉपी में तो मैं और बड़ा ही लिखता हूँ, सॉरी छोटा क्या, बड़ा लिखता हूँ। पर यहाँ पे पता नहीं क्या होता है, मेरे को छोटा बीच में जब भी मैं वो लिखता हूँ तो बिल्कुल छोटा सा गोला बना देता हूँ। चलो कोई ना, समझ लिया करो। ठीक है, ओ है यहाँ पे, AOF बराबर 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई ना, सुधारेंगे इसको भी, गलती कर रहे हैं तो सुधारेंगे। ठीक है, देखो समझा तुम दोबारा कैसे करना है। कोण AOB प्लस BOC प्लस DOC सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, तो 180 हो जाएगा। इन दोनों का मान अपने पास दिया हुआ है 143 डिग्री, तो 143 डिग्री रख दिया यहाँ पे। DOC अपने को क्या है, निकालना है। ठीक है, तो 180 DOC इधर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 143 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। 180 के बराबर हो जाएगा तो 180 माइनस 143 डिग्री बराबर आ जाएगा 37 डिग्री। DOC का मान कितना आया, 37 डिग्री। ठीक है, अब DOC बराबर होगा AOF के। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है। तो सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण मान में बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला मान में बराबर होगा, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। इसका मान 37 डिग्री आएगा DOC का मान, तो AOF का मान कितना आएगा, 37 डिग्री। ठीक है, इस तरह से करना है। इजी क्वेश्चन था वैसे, मैंने जब एक क्वेश्चन बनाया तो DOC लिखा था, तो फिर मैंने अभी चेंज कर दिया AOF। सही यार, DOC तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, क्या है इसको तो क्या लिखवाना है, इसको करवा दिया मैंने पहले क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और लिखना, चलो नोट करो इसको पहले, फिर लिखवा देता हूँ। ABC वाला, चलो ये फिर भी ठीक है क्वेश्चन। चलो लिखो, मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इसको दो प्रतिचित रेखाएं बनानी है बिल्कुल। ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा लेवल का, ज्यादा अच्छा भी मतलब ज्यादा हाई लेवल का भी नहीं, पर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा, मतलब ठीक ठाक मीडियम साइज का क्वेश्चन है, मीडियम में आता है ये, तो इजी में आता है बिल्कुल। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसको इजी माना जाता है। ठीक है, अब किसी को नहीं आ रहा है तो ये मत सोचना कि मेरे को इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई नहीं बोलना चाहिए इजी क्वेश्चन या हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन सारे इजी और हार्ड ही होते हैं। पेपर में जब आते हैं तो पता नहीं इजी भी हार्ड लगते हैं। सही है ये बात, कभी कभी ऐसा होता है पेपर में इजी क्वेश्चन नहीं होता है, और जितना हार्ड क्वेश्चन लगेगा ना सबको वो हो जाएगा कभी कभी, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलो कोई ना, वो तो अपने पे है, आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है वो आपके लिए इजी है, जो आपको नहीं आता है वो आपके लिए हार्ड है, और इतना सा फर्क होता है, कुछ नहीं। कोई चीज़ इजी या मुश्किल नहीं है या हार्ड नहीं है, बस अपने ऊपर निर्भर, अपने को कौन सा चीज़ हार्ड लगती है, कौन सी इजी लगती है। ठीक है, चलो देखो, ये ओ हो गया, डायग्राम में क्या था यार, ABCD ABCD, ये वाला ये था, ये A है। ठीक है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में है AOD प्लस DOC प्लस COB बराबर है 256 डिग्री। कोण
ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ बी, डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर है 256 डिग्री। ठीक है, अपने को निकालना है बीओसी का मान। ठीक है, देखो कैसे सोल्व करना है। दिया हुआ है ए ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर 256 डिग्री। मैंने पढ़ाया है कोण की डेफिनेशन में सी ओ बी और बी ओ सी दोनों बराबर होते हैं। अभी मैंने 2-3 बार भी बोल दिया पहले। ठीक है, वो जानबूझ के लिखा था मैंने वहां पर डी ओ सी और सी ओ डी। ये होता है, कभी कभी हो जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। कभी कभी पेपर में देते हैं यहाँ सी ओ बी दे दिया यहाँ बी ओ सी दे दिया, तो कभी कभी नोटिस नहीं कर पाते हम लोग। वैसे तो ईजी है, समझ में आ जाता है। देखो ए ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ बी बराबर है 256 डिग्री। तो बी ओ सी का मान ज्ञात करो। ठीक है, अपने को दिया हुआ है ए ओ डी, ठीक है, डी ओ सी, ठीक है, और सी ओ बी, मतलब इसका इसका और इसका जोड़ दिया अपने पास कितना है 256 डिग्री। अपने को निकालना है बी ओ सी का मान, इसका मान निकालना है। ठीक है, इन तीनों का योग दिया और इसका मान निकालना है। तो कैसे करते हैं, देखो अपने को पता है किसी भी बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। कैसे करना है, देखो कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ डी प्लस डी ओ सी, डी ओ सी प्लस कोण डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी ना, सी इंक खत्म हो गई क्या, सी ओ बी प्लस ए ओ बी। ठीक है, प्लस कोण ए ओ बी बराबर है 360 डिग्री। ठीक है, पता है अपने को सर एक किसी बिंदु के किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ए ओ डी डी ओ सी बी ओ सी प्लस ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। तो अपने को इनका मान दिया ए ओ डी डी ओ सी और सी ओ बी, ए ओ डी डी ओ सी और सी ओ बी का मान कितना दिया 256 डिग्री। तो यहां से इन तीनों का मान तो रख देंगे 256 डिग्री, तो लिख दो 256 या 256 डिग्री प्लस कोण ए ओ बी का मान नहीं दिया हुआ तो निकालेंगे। कोण ए ओ बी निकाल लिया, बराबर आ गया 360 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 256 डिग्री। ठीक है, माइनस किया तो कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा 4 4 आएगा 0 आएगा 104 डिग्री आ रहा है कि देखना 104 डिग्री आएगा। ठीक है, तो कोण ए ओ बी बराबर कितना है 104 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर आया अपने पास 104 डिग्री या 104 डिग्री। देखो कैसे किया था, अभी ए ओ बी का मान निकला है, बी ओ सी का मान निकालेंगे। ठीक है, अभी बता दूंगा कैसे निकालेंगे। देखो ए ओ डी प्लस डी ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस ए ओ बी बराबर 360 डिग्री है। सल किसी बिंदु के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए 360 डिग्री हो गया। इनका मान दिया हुआ है 256 डिग्री, 256 डिग्री रख लिया, प्लस ए ओ बी का मान निकाल लिया। निकालने के लिए ए ओ बी का मान नहीं दिया हुआ तो ऐसा के साथ रख देंगे, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस 256 डिग्री बराबर 104 डिग्री। ए ओ बी का मान हो गया 104 डिग्री। ठीक है, चलो अब देखो अपने को निकालना है बी ओ सी। देखो ए ओ बी अपने पास आ गया कितना है 104 डिग्री आ गया 104 डिग्री, और इसका मान निकालना है। तो अपने पता है सरल रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका और इसका योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये सरल रेखा है पूरी एक तरह से। तो सरल रेखा के ऊपर बनने वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री, मतलब ये वाला है, और ये वाला कोण कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अपने को पता है कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी निकालना, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। बी ओ सी यहाँ, चलो ठीक है, कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी बराबर 180 डिग्री हो गया। ए ओ बी और बी ओ सी सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो सरल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण या दो कोण मिलकर, अगर जितने भी कोण मिलकर अगर कोई सरल रेखा बना रहे हैं
ठीक है। तो उनका मान कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखो ये वाला कोण मिलकर ये वाला कोण और ये वाला कोण जो होती है सरल रेखा, पूरी सरल रेखा बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो एक ही और बनेंगे, असल रेखा बनेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो ए ओ बी 104 डिग्री, तो 104 डिग्री लग लेना, ठीक है। कोण बी ओ सी ऐसा कैसे लिख देना, बराबर आएगा 180 डिग्री। तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होगा, बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। तो कोण बी ओ सी का मान होगा, निकाल के देखना कितना आएगा, 76 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 76 डिग्री। चलो ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर कल पढ़ाएंगे जो भी पढ़ाना है। आज यार थोड़ा कम हुआ, मैं सोच रहा था कोणों के कुछ प्रकार भी लिखा दूंगा। चलो कोई ना, क्वेश्चंस भी काफी कर लिए ना यार। नेक्स्ट क्लास हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो जाए, 2-2.5 घंटे की हो जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 2 ही क्लासेज में खत्म कर लूँ। और अगर नेक्स्ट क्लास में नहीं करूँगा तो फिर 2 क्लासेज और डालनी पड़ जाएगी मेरे को। मतलब या तो एक ही क्लास में ख़त्म करूँ या 2 क्लासेज में ख़त्म करूँ। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देता हूँ यार, क्यों फालतू में 2 क्लासेज में ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बस थोड़े से कोणों के प्रकार लिखने हैं और 5-10 क्वेश्चन करवाने। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है। चलो ये नोट कर लिया क्या, नोट करो। और एक क्वेश्चन लिखना, डायग्राम बनाएंगे इसमें भी, इजी है तो बिल्कुल, है ना। चलो ऐसा डायग्राम बनेगा प्रतिचित रेखाओं वाला, बना देता हूं मैं, ठीक है। डायग्राम बनाता हूं, क्वेश्चन लिखा देता हूं, बस थोड़ा सा ही है, लास्ट क्वेश्चन है। संडे को टेस्ट है, कोण रेखाखंड, कोण वाला पूरा टॉपिक आएगा, रेखा रेखाखंड और किरण वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, कोण वाला पढ़ लेना। अगर किसी ने क्लासेस नहीं ली है तो क्लासेस ले लेना, ठीक है। आई बटन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में सारे प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, ठीक है। अभी ज्यादा भी नहीं हुआ है वैसे भी, ज्योमेट्री का एक इंट्रोगेशन वाला टॉप दिया हुआ एक वीडियो, और 2 रेखा रेखाखंड वाले और किरण वाला वीडियोज है, और बाकी कोण वाले वीडियोज है, पढ़ लेना, ठीक है। और संडे को टेस्ट अच्छे से देना, ठीक है। सबको बोलना, चाहे कोई क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको भी बोलना कि टेस्ट दे संडे को। तो टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है, आप कहीं से पढ़ो, लेकिन टेस्ट देने से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और टेस्ट का पैटर्न जो है, मैंने इंट्रोगेशन वीडियो जो बनाया था, इंट्रो वाला फर्स्ट वीडियो, उसमें बता दिया कैसा पैटर्न रहेगा, उससे देख लेना, समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। देखो ये 2 है, इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिखते हैं, इन मिटा देता हूँ तो कंफ्यूजन हो जाएगी। चलो पूरा इरेज कर देता हूँ। देखो ये ए है, ये बी है, ये इसको सी लिख लेते हैं और इसको डी लिख लेते हैं। और इस वाला कोण, ये वाला कोण दिया हुआ अपने पास, कितना दिया हुआ है, x + 4 डिग्री, x + 30 डिग्री ऊपर वाला दिया हुआ है, 2x + 46 डिग्री नीचे वाला दिया हुआ है। इसको दिया हुआ x + 4x + 36, नोट मत करना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना था, 4x + 30 है, सॉरी 4x + 30 डिग्री है और 2x + 46 डिग्री है, 4x + 30 डिग्री है और 2x + 46 डिग्री है, 46 डिग्री है, ठीक है। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा ना मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैंने नोट्स बना रखे, ठीक है। मैं नोट्स बनाता हूँ पहले और फिर पढ़ाता हूँ, क्योंकि यार जब अपन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ टॉपिक भूल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भूल जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भूल जाते हैं, इसलिए मैंने नोट्स बना रखे हैं पहले, और फिर उनमें से देख के पढ़ा देता हूँ। नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस भी मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ पुराने क्वेश्चंस भी देखे थे मैंने, उसके अकॉर्डिंग बनाए, सेट किए, तो ठीक है। पेपर में और भी अच्छे से क्वेश्चन सेट करूंगा मैं। देखो अभी समझाने के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, फिर जब पेपर लेंगे तो उसमें हार्ड बनाएंगे, थोड़ा इजी भी डालेंगे, थोड़ा हार्ड भी डालेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग डालेंगे। थोड़ा सा अगर पहले मैं बहुत ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन डालने लग जाऊँ तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इजी पल्ले ही नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात तो ये है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनसे आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब आपके नोट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि आपने जो पढ़ा है ना थ्योरी, उसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो ऐसे नोट्स होने चाहिए, नोट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होने चाहिए हमेशा। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है नोट्स बनाते टाइम।
चलो कोई बात नहीं है, लिखो। देखो इसमें निकालना, क्या निकालना था, हाँ डीओसी का मान निकालो, ठीक है। देखो डीओसी का मान ज्ञात करो, कौन डीओसी, ठीक है। मेरी डिग्री लिखने की इतनी प्रैक्टिस हो गई, मैंने नोट्स बहुत बनाए डिग्री वाले, क्वेश्चंस भी काफी बना लिए। तो मेरा ऐसा हो गया, मैं जब भी कोई डिजिट लिखता हूँ तो ऊपर डिग्री लिख देता हूँ ऐसे। जैसे मान लो 140 लिख रहा हूँ तो डिग्री लगा देता हूँ। कल भी मैंने देखा था, कल वाला वीडियो, उसमें जब मैं बता रहा था ना कट ऑफ वाला जो बता रहा था कितने कितने नंबर आ रहे स्टूडेंट्स के साइंस मैथमेटिक्स वाले के रीट में, उसमें मैंने डिग्री लगा दी। मैंने बाद में देखा, मेरे समझ में आ रहा डिग्री कैसे लगा रहा हूँ मैं। तो आदत हो गई एक्चुअली ना, मैं इतने क्वेश्चन बना लिए मैंने कौन के, तो मेरी आदत ही हो गई डिग्री लिखने की। चलो कोई ना, हो जाता है कल। चलो आंसर देखते हैं। देखो क्या होता है, तो कौन डीओसी का मान, डीओ लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। डीओसी का मान ज्ञात करो, या और लिख लेना, नहीं लिखा हो तो। वैसे बिंदु को हम ओ ही मानेंगे ज्यादातर, ओ थोड़ा इजी होता है, सब में ओ ही आता है जहां तक मैंने देखा है, कभी कभी वो आ भी जाता है कुछ। डीओसी का मान ज्ञात करो। देखो ये वाला एंगल, ठीक है, डीओसी और बीओए क्या होंगे, शीर्ष अभिमुख कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो बराबर करके अक्स का मान निकाल लेंगे। अब अक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो डीओसी का मान आ जाएगा। इतना सा दिमाग लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो अपने को पता है कोण डीओसी बराबर होगा कोण एओबी या बीओए के, एओबी सॉरी एओबी कर लेंगे इसको, एओबी के बराबर होगा। तो डीओसी बराबर होगा एओबी के। ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो डीओसी और एओबी बराबर हो जाएगा, डीओसी की वैल्यू दी हुई है 4x प्लस 30 डिग्री, बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 46 डिग्री, ठीक है। तो अक्स वाले को एक तरफ लिखना है और मैथमेटिकल जो डिजिट है कांस्टेंट उनको एक तरफ लिखना है, ठीक है। वेरिएबल वालों को एक तरफ, कांस्टेंट वालों को एक तरफ लिखना है। तो 4x ये वाला प्लस में तो इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। कभी रैखिक समीकरण सोल्व करना सीखा होगा ना, कोई बात नहीं सीखा तो मैं सिखा दूंगा जब भी मैं अर्थमेटिक वाले टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उससे पहले सारी चीजें सिखाएंगे, कैसे सोल्व करते हैं रैखिक समीकरण, ठीक है, सिखाएंगे उसमें उसके पहले। देखो फिर भी देख लेना, बिल्कुल इजी, कुछ भी नहीं है। अक्स वाले को एक तरफ लिखना है तो ये 4x ऐसा लिख दिया, ठीक है। 2x होगा वो इधर आएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में हो गया। अब बराबर लगाना, 46 डिग्री लिखना। अब ये किस में, प्लस में, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस में जाएगा, ठीक है। एक बार समझाता हूँ, 4x प्लस 30 डिग्री लिख लिया यहां से, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो 4x प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 2x प्लस 46 डिग्री या 46 डिग्री, ठीक है। 4x ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे 2x होगा, अक्स वाले को एक तरफ लिखना है, और जो मैथमेटिकल गणितीय अंक है उनको क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है। तो 4x ऐसा कैसा, 2x इधर लिखा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, बराबर आ जाएगा 46 ऐसा कैसा आ जाएगा इधर वाला, और 30 डिग्री किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 30 डिग्री इधर गया तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखना है 2x बराबर होगा कितना आएगा, 16 डिग्री, ठीक है। 2x बराबर 16 डिग्री आ जाएगा। तो अक्स किस में है, यहाँ पे देखो गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, बटा में जाएगा। तो अक्स बराबर आ जाएगा 16 डिग्री बटा 2 या 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा, अक्स बराबर 8 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 16 डिग्री का लेना है, अक्स बराबर 8 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू तो आ गई अपने पास 8 डिग्री। अब अपने को निकालना डीओसी की वैल्यू, किसकी निकालनी है, डीओसी की वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन में डीओसी के अलावा एक और कौन निकलवा ले क्या, देखते हैं ना, डीओसी तो निकाल ही लो। मैंने जब बनाया था तो डीओसी बनाया था, चलो कोई बात नहीं, डीओसी का तो निकाल लो। देखो डीओसी निकालना तो कैसे होगा, अपने को पता है डीओसी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 4x प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो डीओसी बराबर दिया हुआ अपने पास, कोण डीओसी बराबर है 4x प्लस 30 डिग्री, ये ना, ठीक है। देखो 4x की जगह क्या रखेंगे, 8 डिग्री रखेंगे, तो 4 गुणा 8 डिग्री
बराबर प्लस 30 डिग्री। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 32 डिग्री, ठीक है, प्लस 30 डिग्री बराबर आ जाएगा 62 डिग्री या 62 डिग्री, ठीक है। अक्स का मान आ गया 62 डिग्री। तो ये आ गया डीओसी का मान अपने पास। कोण डीओसी बराबर आ गया अपने पास 62 डिग्री, ठीक है। ये जब डीओसी पूछे तो 62 डिग्री आ गया। अब एक और डाल दे क्या इसमें, बीओसी भी निकाल लोगे क्या? डीओसी तो निकल गया, ठीक है, बीओसी भी डाल देते हैं। चलो क्वेश्चन में कॉमा लगा के बीओसी भी लिख लेना, ठीक है, करवा देते हैं यार, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो डीओसी तो समझ में आएगा किस निकालना है, बीओसी भी निकाल लो। कौन बीओसी, बीओसी बराबर क्वेश्चन मार्क लिख लेना, ठीक है, ऊपर लिख लेना बस सिंपली, कहीं पे जगह हो तो वहां लिख लेना। डीओसी तो निकल गया, बीओसी बराबर क्वेश्चन मार्क, डीओसी व बीओसी का मान ज्ञात करो, ठीक है। देख लो कैसे आया था, मैं पहले बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। देखो डीओसी और बीओए बराबर शीर्षक में कौन होंगे, ठीक है, तो ये दोनों बराबर जाएंगे, दोनों को बराबर लिखेंगे। अब सोल्व करेंगे तो अपने पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 डिग्री, ठीक है। अब 8 डिग्री कहाँ रखेंगे, अपने पास डीओसी का मान कितना है, डीओसी बराबर कितना है 4x प्लस 30 डिग्री, तो डीओसी का मान निकाले 4x प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो 4 का मान निकाला 4 गुणा 8 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दिख दिया, ठीक है। तो कितना 4 का गुणा किया 32 डिग्री आ गया, ठीक है, प्लस 30 डिग्री आ गया बराबर 62 डिग्री आ गया, ठीक है। तो डीओसी का मान कितना आ जाएगा 62 डिग्री, ठीक है, 62 डिग्री आ जाएगा। अब देखो मैंने एक और चीज लिखवा दी थी बाद में कि बीओसी का मान भी निकालो, ठीक है। बीओसी कभी आ जाता है क्वेश्चन में ऐसा, बीओसी भी दे दे डीओसी भी दे दे, तो ठीक है बीओसी भी निकाल ही लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। दो तो लाइन लिखनी है अपने को। देखो बीओसी का मान कैसे निकालेंगे, कौन बीओसी, ठीक है, देखो बीओसी बराबर निकालना क्वेश्चन मार्क होगा तो बीओसी, देखो कौन बीओसी प्लस कौन डीओसी क्या होंगे, रेखीय कोण होंगे या फिर क्या होगा, एक ही तरफ सल रेखा के एक ही तरफ बनने वाले कोण है, देखो दोनों कोण है कि नहीं है, इधर बनेगा ऊपर साइड में, डीओसी प्लस बीओसी का योग कितना होगा 180 के बराबर होगा, ये देखो सल रेखा बन रहे हैं दोनों कोण इस जगह पे, ठीक है। तो एक ही सल रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण बीओसी प्लस डीओसी, कोण डीओसी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। डीओसी का मान निकाले था कितना आया था 62 डिग्री, आया डीओसी का मान 62 डिग्री, तो कोण बीओसी का मान निकाला तो बीओसी प्लस 62 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब बीओसी का मान ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो कोण बीओसी बराबर आएगा 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री, ठीक है, बराबर हो जाएगा 180 में से 62 निकालो माइनस करो 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है ना, 118 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 118 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना, बीओसी का मान भी निकल गया, ठीक है, दोनों करवा लेते और क्या है, मैंने डीओसी लिखा था वैसे तो पहले, तो बीओसी भी निकालना, कभी पेपर में आ जाए तो अच्छा है ना, दोनों आ जाएगा, ठीक है। डीओसी का मान आ गया और बीओसी का मान भी आ गया, चलो दोनों आ गए। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण तो पढ़ लिया, सॉरी संगत कोण पढ़ेंगे अब, ठीक है। आगे वाले जो टॉपिक होंगे वो पढ़ेंगे संगत कोण, सम्मुख कोण तो पढ़ लिया था, संगत कोण होगा, एकांतर कोण होंगे, ठीक है, फिर बाह्य एकांतर कोण, अंतः कोण होंगे, फिर बहिष कोण भी होंगे, ठीक है, फिर उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब आएगा जो मेन जो अपने एग्जाम्स में आता है ना ज्यादातर क्वेश्चंस, वो आते हैं इन्हीं टॉपिक से जो अब पढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, तो जरूर लेना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो पिछली बार रीट में भी आया था सब क्वेश्चन एक, ठीक है, तो रीट वाले तो स्पेशली ध्यान देना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस, इनमें से भी क्वेश्चंस आता है, ऐसा नहीं आता है, ठीक है, वहां से थोड़ा ज्यादा आता है और वहां से ना मतलब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, कभी एक्स का मान दे दिया, कभी ये पूछ लेगा बड़ा कौन कौन सा है, छोटा कौन कौन सा है, हो सकता है कभी अनुपात दे दे कौन होगा, अनुपात वाला भी अपन टेस्ट वगैरह में कभी, सॉरी टेस्ट वगैरह अगर मैं बोले दूंगा तो फिर तो तुम्हें पता ही चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। कभी डाल देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, डाल देंगे, क्या यार मैं पेपर आउट कर रहा हूँ, चलो कोई ना, ठीक है, चलो हो जाता है, कभी मुंह से निकल जाता है, ठीक है, तो डालेंगे मतलब क्वेश्चंस वगैरह तो डालेंगे, चलो कोई ना। एकांतर कोण आएगा एक तो, ठीक है, कल पढ़ाएंगे एकांतर कोण, ठीक है, फिर पढ़ाएंगे बहिष कोण, ठीक है, अंत एकांतर कोण पढ़ाएंगे,
ठीक है, और जो भी अंतःकोण होगा वो ही पढ़ाएंगे, ठीक है, और संगत कोण ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ाएंगे, कल पढ़ा देंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी करवाएंगे। फिर अपना कोण वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रीट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। अब डालनी तो है ही, तो रीट का इन्फॉर्मेशन मैं कल डाल दूंगा, कोशिश करूंगा कल डालने की, ठीक है। और कुछ काम आ गया तो फिर परसों ही मिलेगा, बाकी कल तो डाल दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट शूट नहीं किया है, पर मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो मैंने कर ली है ऑलमोस्ट, तो ठीक है, फिर कल ही डाल दें। क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए ना, अगर आप कोई चीज़ डालते हो ना, तो एक तरह से ज्ञान वाली बात हो जाती है। आपको अगर पूरी तरह अच्छे से नॉलेज नहीं हो ना किसी चीज़ की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको नहीं डालना चाहिए। तो रिसर्च की है उस पर, काफ़ी पूछा भी है स्टूडेंट्स वगैरह से, तो उस हिसाब से डालेंगे अच्छे से, ठीक है। सिलेबस वगैरह मैं बता दूंगा क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। बिल्कुल ईजी है रीट का सिलेबस, तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा ही हार्ड हो जाते हैं, उनमें से क्वेश्चंस वो तो निकाले दिए। मतलब 8 तक का सिलेबस हो तो 8 तक का क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, 8 तक में तो थोड़ा ही आएगा, ठीक है। सर्वांग क्षमता दी हुई है, उसमें समरूपता नहीं है सिलेबस में, पर त्रिभुज दिया हुआ है, तो मैं त्रिभुज की समरूपता पढ़ाऊंगा, ठीक है। सर्वांग क्षमता और समरूपता दोनों ही पढ़ लेना, कभी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए समरूपता का। नोट्स उसमें जो मैंने जो देखा था, मतलब सिलेबस उसमें नहीं दिया हुआ था समरूपता, पर ठीक है, त्रिभुजों की समरूपता पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। और जो जो भी अपने पास जो टॉपिक दिए हुए हैं क्षेत्रफल वाले, आयतन वाले, वो पहले पढ़ा देंगे। और जो बाकी जो पढ़ेंगे शंकु वगैरह के, शंकु नहीं दिया हुआ सिलेबस में, शंकु वगैरह के होंगे तो वो बाद में पढ़ा देंगे। फिर भी मैं एक बार सिलेबस अच्छे से चेक कर लूंगा क्या क्या है, और जो कुछ सर्च कर लूंगा, और ठीक है, तो अच्छे से बता देंगे जो भी है। पर रीट की जिसने देखो, रीट का जिसने पेपर दिया है ना, वो पढ़ना जरूर, ठीक है। रीट का जिसने पेपर दिया है पहले, ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रीट का पेपर दिया है और फिर अभी वो सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग गए, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि मैं रीट पढ़ूँ कि सेकंड ग्रेड पढ़ूँ। देखो, जब भी आप तैयारी करो ना, पहले कॉमन कॉमन टॉपिक पढ़ो दोनों के, पहले दोनों का सिलेबस देखो, और जो भी कॉमन टॉपिक है ना दोनों में, वो पहले पढ़ डालो, ठीक है। फिर देखो कि आपको क्या पढ़ना है। रीट का अभी 2.5 महीने बाद में दिया है, तो अभी मेरे को उम्मीद तो कमी है कराने की उनकी। पर देखो, राजस्थान गवर्नमेंट जो है अभी थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है कुछ दिनों से, जैसे कि देखा है अभी पटवारी वाला, ठीक है। पटवारी का देखा ही है, जल्दी करवा दिया, मतलब करवाया तो काफी लंबा है, लेकिन जब से कोरोना बंद हुआ ना, उसके बाद में जल्दी करवा दिया। बीच में कैंसिल कर दिया उन्होंने, पता नहीं किस रीजन से कैंसिल किया था, मुझे तो खुद को समझ नहीं आया उनको क्या रीजन था। जो भी उन्होंने बहुत ही स्टूपिड रीजन दिया है, ठीक है, जो भी है। वीडियो का उन्होंने जल्दी करवा दिया, जैसे वैकेंसी आई उन्होंने करवा दिया, ठीक है। पटवारी ने गैप लिया था, लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ तो उसके बाद में फिर करवा दिया। जैसे एग्जाम्स करवाना स्टार्ट हुआ तो पटवारी का क्लियर करवा दिया उन्होंने, पर ऐसे नहीं अटकाया, नहीं ज्यादा लंबा नहीं गया, मतलब कोरोना बाद में नहीं गया, कोरोना की वजह से वो लंबा चला गया था। मतलब पहले तो उन्होंने कैंसिल किया किसी रीजन की वजह से, जो भी उनका रीजन था उसकी वजह से कैंसिल किया एग्जाम को, एडमिट कार्ड देने के बाद में कैंसिल किया। फिर बाद में कोरोना आ गया, तो कोरोना के बाद में तो सभी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, प्रमोट हुए बहुत सारे, ठीक है, कोरोना में। तो ठीक है, पटवारी का काफी लंबा ले लिया, पर ठीक है करवा दिया फिर बाद में। पर वीडियो का जैसे वैकेंसी आई उन्होंने करवा दिया, फिर एसआई की जैसे वैकेंसी आई, एसआई की वैकेंसी डाल के फटाफट फटाफट एग्जाम करवा दिया। तो हो सकता है रीट का करवा दे, चांसेस तो है, उम्मीद है। लेकिन अगर जैसे देखो, मुझे एक ही रीजन लगता है कि अगर कोरोना आता है, ठीक है, कोरोना का कुछ रहता है सीन, जैसे कि अभी थोड़ा बहुत बंद हो गया, जयपुर में भी स्कूल्स वगैरह बंद हो गई है, तो अगर ओमिक्रॉन का थोड़ा रहता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो शायद मुश्किल ही होगा। पर मुझे लगता है कि हो भी सकता है, डिपेंड कोरोना पे है, ठीक है। क्या ही कर सकते हैं, कोरोना है, ठीक है। ओमिक्रॉन आ गया है वैसे, तो ओमिक्रॉन का थोड़ा खौफ है थोड़ा सा, तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम तैयारी करते रहो, मेन बात वो है, वो एग्जाम हो कभी भी हो, मतलब ऐसा रहना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी रहनी चाहिए कि अगर आपको आज बोला रहा है ना कि बेटा आज ही एग्जाम है तेरा, तो आप बोल दो कि अभी ले ले। ऐसा होना चाहिए, सच में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई बोले ना अभी एग्जाम देना है, बोल दो कि अभी ले ले, अभी सिलेक्शन दे दूंगा। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी वही होती है सच में। मानता हूँ कि थोड़ा लेंथी हो जाता है सिलेबस वगैरह, कहना बहुत आसान है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए, और करना बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ मैं मानता हूँ। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल जब तक आपका अच्छा नहीं होगा ना, तब तक बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपका ना आत्मविश्वास जो होता है खुद के ऊपर, वो रहना चाहिए। ओवर नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने पास रहना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड होना भी बहुत जरूरी होता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव होना चाहिए, अपने काम के प्रति एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना ही है बस, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे करना है बस। तो वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव होना जरूरी है, नेगेटिव होना बुरा बात है। नेगेटिव वाला जैसे कि अपने ऊपर मैं ही हूँ बस, कोई नहीं है बस, सब दुनिया छोटी मोटी है, मैं ही हूँ सब कुछ, तो वो नेगेटिव चला जाता है। और पॉजिटिव इस तरह से होता है कि मैं हूँ, मुझे करना है बस, ये काम करना है, मुझे करना है तो करना है, कुछ भी हो,
चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए मुझे करना है, तो वो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। वैसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, कोई दुनिया कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रीट वाला ठीक है, बता देंगे क्या क्या है, जो भी है ईजी है, सिलेबस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर तैयारी करते रहना यार। जिसने एग्जाम दिया है, अगर किसी के नंबर जैसे थोड़े बहुत कम आ रहे हैं, उसे लग रहा है कि यार मेरा पिछली बार कुछ कुछ कमियां रह गई थी मेरी पेपर, मैंने ऐसे अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको एक एक्सपीरियंस हो गया है, सबसे बड़ी बात ये। थोड़े दिन पहले का ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस है, थोड़े दिन बाद वैकेंसी आ गई, ऐसा मतलब ऐसा गोल्डन चांस किसी को नसीब नहीं होता है, ठीक है। ऐसा चांस मिलना बहुत कम, बहुत रेयर होता है, जैसा आपको चांस मिला है। ज़्यादा मुझे लगता है कि ये अच्छा काम किया उन्होंने, 20,000 वैकेंसी निकाल के, लेकिन उसको क्लियर टाइम पे कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट पे थोड़ा भरोसा मेरा भी कम ही रहता है, किसी को नहीं होता है, सच बात तो ये है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, बाकी तैयारी करते रहना। जो भी देखो, जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का है वो कॉमन टॉपिक पढ़ना पहले, दोनों में जो कॉमन टॉपिक है वो पहले पढ़ना, जो टॉपिक्स कॉमन है वो पहले क्लियर कर लेना, फिर बाद में देखना कि क्या रीजन क्या रहता है सीन, ठीक है। तो पहले वो क्लियर कर लेना, हो जाएगा आपके 10-15 वैसे टाइम कितना है आपके पास, 2-2.5 महीने का टाइम है, ठीक है। जो भी है उन्होंने जिस तरह डेट दी है, अगर उस टाइम पे करवाते हैं तो टाइम काफ़ी लिमिटेड है। पर आपने पहले पढ़ा हुआ तो रिवीजन करने में तो क्या ही टाइम लगता है, अच्छे से पढ़ा हुआ तो रिवीजन कर लेना। और जो जो वीक टॉपिक रह गए थे ना आपके पिछले वाले पेपर में, उसको सोल्व कर लेना कि मुझे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने थे और कहाँ कहाँ से मुझे करना है। और बुक्स के पीछे मत भागना, जो पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स में जो पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं टेट के एग्जाम में, और कुछ एसएससी के देख लेना, एसएससी वगैरह के, क्योंकि थोड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, ठीक है। टेट में थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एसएससी में थोड़ा हार्ड आता है। अगर पेपर हार्ड आता है ना तो एसएससी लेवल के क्वेश्चन आपका बहुत हेल्प करेंगे। तो एसएससी के और रीट के 2 के क्वेश्चन पकड़ लेना, ठीक है, बैंक वगैरह के पकड़ लेना, बाकी ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे का जो भी आपको पकड़ना है, सारी चीज़ें वो तो एक्स्ट्रा में पढ़ लेना, लेकिन कम से कम रीट के पिछले पेपर, जो पिछले जो क्वेश्चंस आए हैं वो, और एसएससी वाले, ये दोनों को सोल्व करना है आपको। जो पुराने पेपर है 10 साल वाले पेपर उठा लेना, और जितना भी आपको सोल्व करना है टॉपिक वाइज लेना, ठीक है। पेपर ऐसे मत लेना 10 पिछले साल ये पेपर आया था उसमें सोल्व करने बैठो, नहीं, टॉपिक वाइज ऐसी बुक लाना जिसमें टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए पिछले साल में आ हुई है। जैसे कि अभी एंगल वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया, तो एंगल वाले टॉपिक के जो पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आया ना आपकी रीट में, वो वाले क्वेश्चन दिए हों किसी बुक में, तो ऐसी बुक सेलेक्ट करना, उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि आपके जो रीट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 10 साल वाले क्वेश्चन लेना, ज़्यादा भी मत लेना, 10 साल भी ज़्यादा हो जाते हैं, मैं तो 5 ईयर का ही मानता हूँ, मतलब पिछले 5 पेपर जो आए हैं, 10 साल तो क्या होगा रीट में, तो 10 साल तो पता नहीं कितने हो गए होंगे, 10 एग्जाम तो, क्योंकि 3 साल में एक होता था, 10 का मतलब 30 साल पहले रीट भी थी कि नहीं थी, पता नहीं मेरे को, जो भी थी, ठीक है। हाँ, मतलब पिछले साल के पेपर 1-2-3 जो पिछले एग्जाम्स हुए उनके कर लेना, 3-4-5 बहुत होते हैं 5 एग्जाम्स। एसएससी का तो होता रहता है ना, तो एसएससी के हिसाब से देख लेना, 10 साल वाले जो पेपर है वो ले लेना एसएससी के, और रीट का जो 2-3-4 साल के जो पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके जो क्वेश्चन आए हैं टॉपिक वाइज वो ले लेना, और उनको सोल्व करना, जो राजस्थान गवर्नमेंट में जो एग्जाम्स आते हैं, क्योंकि रीट का क्या थोड़ा लेवल कम रहता है, एसएससी का थोड़ा ज़्यादा होता है। और मुझे लग रहा है इस बार ना पेपर का अगर जल्दी करवाएगा ना इस टाइम, अगर पेपर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा और इसी टाइम होगा, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, पिछले वाले पेपर से थोड़ा लेवल बढ़ेगा एग्जाम का, क्योंकि आपको ना एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस के बाद अगर कुछ चीज़ डाली जाती है तो कहीं ना कहीं पेपर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल अच्छे से बात करेंगे, ठीक है, इस बात पे, ठीक है। कल डाल दूंगा मैं, हो सकता है कल डाल दूँ, और कल नहीं डाला तो परसों तो डाल दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, और कल टॉपिक जो है अपना कौन का मैं पूरा करवा दूंगा, मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगे, 2-2.5-3 घंटे लगे, तो 3 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, इतनी लंबी क्लास कौन लेता है, ठीक है। तो क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं जब आपको 2 घंटे क्लास लगती है ना, तो ऐसा लगता है कहाँ कहाँ क्लास इतनी लंबी लंबी लंबी, वो वाला सीन हो जाता है। तो नहीं, मैं तो पढ़ा दूंगा, मैं तो 5 घंटे 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मेरे क्या, पर कहना ना कि स्टूडेंट का एक जो वो होता है ना, वो 1 घंटा ही इनफ होता है, पर 1 घंटे से ऊपर चली जाती है यार, क्या करें, एग्जाम आ रहे हैं, तो ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मैं कोशिश करूंगा पूरा करने की, कल नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में तो हो ही जाएगा, मतलब 2 क्लासेज हो जाएगी, ठीक है, या फिर कल पूरा हो जाएगा। तो कौन वाला कर लेना, और टेस्ट देना, टेस्ट में देखो जिसने भी जो भी तैयारी करा है ना उसको बोलना कि टेस्ट तो दे, चाहे से पढ़े, टॉपिक्स पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है वो एक अलग चीज़ है, ठीक, कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, यहाँ से आप क्लास ले रहे हो, कहीं और से ले रहे हो, लेकिन टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट जरूर देना, ठीक है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप टेस्ट दो, क्लासेज आप कहीं से लो, ठीक है, कोई नहीं है जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से क्लासेस लो, लेकिन टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। तो कल सॉरी संडे को टेस्ट है कौन का, रेखा, रेखाखंड और किरण का, वहाँ से टेस्ट देना और क्वेश्चंस देखना, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक फोटो में जो होगा उसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मिनट में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सोल्व करना है। ऐसे 6 फोटोज आएगी आपके सामने एक वीडियो के अंदर, टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सोल्व करना है, तो टोटल 30 मिनट में 30 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और जिसका सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट डे मिल जाएगा आपको, ठीक है, अगले दिन सोमवार को आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा,
संडे को पेपर होगा, मंडे को क्या है आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। मंडे को शाम को रखेंगे 7:30 बजे के समथिंग, ठीक है, 7:30 का रखेंगे। सुबह फिर मॉर्निंग में पता नहीं इधर उधर हो जाएगा, 7:30 7:30 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने सोचा नहीं क्या टाइम रखूंगा, क्योंकि देखते हैं अभी क्या रखेंगे। 7:30 के समथिंग मैं डाल दूंगा शाम को। तो ये तो अपना हो जाएगा, सिलेबस है, मतलब जो टेस्ट का है पैटर्न ये रहेगा, वो मैंने बता दिया, इंट्रो वाले वीडियो में देख लेना। और उसके बाद में जैसे जैसे टॉपिक ज़्यादा होते जाएंगे तो मेजर टेस्ट होता जाएगा, फिर मेजर के बाद में सुपर मेजर ले लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इंट्रो वाले वीडियो में दी है, ठीक है, आई बटन में भी डाल दूंगा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो वहां से देख लेना, ठीक है, ठीक है, तो वहां से देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, काफ़ी टाइम हो गया आज वैसे भी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। तो पढ़ते रहना, मस्त रहना, खुश रहना, ठीक है, और रीट की तैयारी करो, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, रीट के अलावा भी अगर एसएससी बैंक जो भी वैकेंसीज ग्रुप डी की, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हो करते रहना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो ठीक है।